अच्छा, एक और चीज़ अबाउट ये जो है वूंड की मैनेजमेंट में कि सर्जिकल मैनेजमेंट में ना एक तो ये बात रह गई थी कि नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी होती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि हम एज अ ड्रेसिंग लगा देते हैं उसको, ठीक है। वैक्यूम ऐसे ड्रेसिंग होती है और ये वूंड हीलिंग में बेसिकली हेल्प कर रही होती है, ठीक है। और ये हम ये करती कैसे कि जब हम कुछ सेक्शन क्रिएट कर लेंगे ना, तो एक तो वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा करती है कि वहाँ की इडीमा कम कर देगी, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली वहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू वगैरह के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्ट्स इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर को। और सील ड्रेसिंग इस तरह हम सील ड्रेसिंग लगा देते हैं वूंड के ऊपर, ठीक है। हम उस पर नेगेटिव प्रेशर अटैच कर लेते हैं, ठीक है। मगर हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं? अगर हमारे पास एक्टिव एक्सपोजर ओवर वेसल और बाउल, ऑनगोइंग इन्फेक्शन है, सिग्निफिकेंट टिश्यू नेक्रोसिस है रिक्वायरिंग फर्दर डिब्राइडमेंट, अगर उस पर लगा देंगे तो ऑब्वियसली फिर वो डैमेज मजीद होगी, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट वूंड्स है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास देखिए सर प्लैटर पैटर्न होता है कि हम इसको बेसिकली इट गोज फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर लेस रिसोर्सेज टू मोर रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर लो रिस्क टू हाई रिस्क हमारे पास बेसिकली ज़्यादा 1 से 9 तक, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इफ यू लुक एट ईच वन ऑफ देम एक एक करके, and open a picture. Okay, I can. इफ़ यू लुक एट ईच पिक्चर, तो वन में इफ़ यू रिमेंबर वन हमारा किस तरह का लग जाए, इट लुक्स लाइक सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंडरी इंटेंशन क्योंकि द एजेस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इट्स लेफ्ट टू ओपन, ये मैंने साथ से डिस्क्रिप्शन में सारी ChatGPT की हुई है। तो इट्स बेसिकली लेफ्ट टू ओपन टू हील नेचुरली ग्रेनुलेशन कंट्रैक्शन एपिथेलाइजेशन, ठीक है। और ये बेसिकली हम कंटामिनेटेड वूंड्स में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्लोजर ऑफ टेंशन जिसमें ज़्यादा हमारे पास वूंड की टेंशन ज़्यादा हो, बहुत फार अवे एजेस उसमें कर सकते हैं। सेकंड हम कर सकते हैं प्राइमरी क्लोजर। प्राइमरी क्लोजर बेसिकली हमारे पास तब होता है जब वूंड एजेस बहुत करीब करीब हों, ठीक है। वो हमारे पास हमने बात कर ली कि हम स्टेपल्स कर सकते हैं, हम उसको सूचर्स कर सकते हैं, एडहेसिव लगा सकते हैं, तो हम उसको बहुत अप्रॉक्सीमेट करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। 3 पे हमारे पास अगेन देखिए क्लॉक बनी हुई है, बेसिकली शोज़ की डिलेड प्राइमरी क्लोजर, विच इज़ बेसिकली हमारे पास ने बात की थी कि जिसमें भी हमारे पास टेटनस की वो हो जाएगी, इंडिकेशन हो जाएगी, जो भी हमारे पास जैसे सॉयल वगैरह है, मेन्योर है, कोई भी फीकल मैटर वगैरह है या डॉग बाइट है, उसमें हमारे पास ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 आ जाता है। 4 और 5 जो है ना वो बेसिकली हमारे पास स्किन ग्राफ्ट्स हैं, ठीक है। एंड 4 अगर देखें तो 4 बेसिकली हाफ लग रहा है, हमारे पास एपिडर्मिस नज़र आ रहा है और पार्ट ऑफ डर्मिस नज़र आ रहा है, द पिंक पोर्शन, बहुत पिंक पोर्शन जो है वो डर्मिस है, ठीक है। तो हाफ ऑफ डर्मिस, और अगर हम एपिडर्मिस दें तो वो स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास लार्ज डिफेक्ट्स को कवर कर रहा होता है। अब ग्राफ्ट की बात याद रखनी कि हमारे पास इट्स टेकन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल लेग से लिए उसको, ठीक है, तो लेग में जो हमारे पास जहाँ से निकालेंगे ना इस पार्ट को, स्किन और इसकी पार्ट ऑफ डर्मिस को, तो वो जगह जो है हम उसको ओपन ही रहने देंगे जहाँ से लिए, ठीक है। जो डोनर साइड है उसको हम ओपन रहने देंगे क्योंकि वो प्राइमरी हीलिंग से बंद हो सकती है। मगर जो 5 है ना वो जिस फुल थिकनेस ग्राफ्ट, क्योंकि उसमें हमने पूरा डर्मिस निकाल लिया, तो वो हमारे पास मुश्किल है कि प्राइमरी हीलिंग से खुद बंद हो सके। सॉरी, प्राइमरी हीलिंग का मतलब है कि हम उसको कर देंगे क्या कहते हैं प्राइमरी क्लोजर कर, सॉरी आई एम सो कंफ्यूज, वेट, सॉरी, जो स्प्लिट थिकनेस है ना उसको हम ओपन रहने देंगे ताकि वो सेकेंडरी क्लोजर से खुद ही बंद हो जाए, ठीक है। मगर जो हमारे पास 5 वाला है ना जो कि बहुत बड़ा डिफेक्ट है, उसको हम बेसिकली प्राइमरी क्लोजर से बंद करेंगे कि हम उसको अप्रॉक्सीमेट करके बंद करेंगे, वो खुद ही अपने से बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास जो फुल थिकनेस क्राफ्ट है वो हमारे पास इस मोर ड्यूरेबल, इस लेस कंट्रैक्चर होती है और इसमें बेटर कॉस्मेटिक मैच होता है, ठीक है। तो ग्राफ्स कम बिफोर फ्लैप्स, रिमेंबर ये बात, ठीक है। तो 5 तक हमारे पास क्या आ गया, एक तो 1 2 3 क्या था कि हमने उसको खुद ही सूचने से हील होने दिया, फिर 4 5 हमारे पास आके हम उसको ग्राफ्ट से होने दिया, और हमारे पास 6 7 और 8 जो है और 9 वो हमारे पास फ्लैप्स आ जाएंगे, ठीक है। अब नहीं, सो 6 जो है हमारे पास वो बेसिकली टिश्यू एक्सपेंशन होती है, विच इज़ अ न्यू थिंग दैट आई लर्नड अभी, कि टिश्यू को हम बेसिकली जो हमारे पास सब डर्मिस है उसके अंदर हम वो डाल देते हैं, बलून डाल देते हैं, हम उसको एक्सपैंड करते हैं अंडर द स्किन, ठीक है। तो हमारे पास जब स्किन के अंडर बलून एक्सपैंड हो रहा होगा तो वो स्ट्रेच कर रहा होगा स्किन को, ठीक है। जब स्ट्रेच कर रहा होगा तो हमारे पास स्किन बहुत एक्सपैंड होकर हो जाएगी, लाइक एक्सेसिव स्किन आ जाएगी उस जगह पे। ओवर टाइम क्या होता है, हमारे पास जब एक्सेसिव स्किन आ जाती है हम स्किन को निकालते हैं और हम उसको जहाँ पे भी लगाना होता है वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा स्किन परफेक्ट कलर मैच के लिए हम उसको यूजली बर्न्स में यूज़ कर सकते हैं, ब्रश रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टिश्यू एक्सपेंशन टेक्स टाइम। तो दिस इज़ ओनली यूज्ड इन जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स जिसमें हमारे पास यूजली बहुत इमरजेंसी नहीं चाहिए होती, ट्रीटमेंट चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है, उस टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए। तो 7 है ना, 7 8 और 9 दैट्स बेसिकली फ्लैप्स, ठीक है। फ्लैप्स के डिफरेंट हमारे पास पूरा एक आई थिंक वीडियो है अलग से, मगर अगर वैसे देखना हो तो याद है ना कि हमारे पास एक होता है रैंडम फ्लैप, ठीक है, एक होता है पेडिकल फ्लैप और एक होता है हमारे पास फ्री फ्लैप, ठीक है। जो रैंडम फ्लैप है ना वो बेसिकली होता है कि हमारे पास जहाँ पर इंजरी है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जो डिस्टल फेलेंजीज हैं उसके पार्ट पर बिल्कुल फिंगर के एंड पे मेरे पास इंजरी है, ठीक है। तो मेरे पास जो मिडल है ना, मिडल फेलेंक्स जो है बेसिकली जो मेरी उसी फोर फिंगर के जो थोड़ा प्रॉक्सिमल पार्ट है वहाँ से अगर मैं स्किन लेके उसको कवर कर दूँ डिस्टल जहाँ पर मेरे पास डिफेक्ट आया है, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट था अगर वहाँ पर स्किन की कोई अपनी ब्लड सप्लाई नहीं थी और वहाँ से मैं खींच के उसको ले आऊँ ओवर द पार्ट जहाँ पर मुझे चाहिए फ्लैप बनाना है, जिस पार्ट को मैंने कवर करना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा रैंडम फ्लैप, ठीक है। तो उस बेसिकली इट्स दी एडजस्टेंट स्किन
जो जहाँ पर वूंड है उसे एडजेसेंट स्किन, बट इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई ऑफ इट्स ओन, जो सबडर्मल प्लेक्सस पे डिपेंड कर रही होती है, तो यू कैन ईजिली लाइक रोटेट इट एंड एडवांस इट टूवर्ड्स दी जहाँ पर आपका वूंड है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पेडिकल फ्लैप। पेडिकल फ्लैप बेसिकली हमारे पास किसी डोनर साइड से हम लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, मगर डोनर साइड हमारे पास इट्स नॉट दैट फार अवे फ्रॉम दी वूंड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डिस्टल फेलिंग्स के ऊपर वूंड है, ठीक है, तो मैं मिडिल को छोड़ के प्रॉक्सिमल साइड से जो मेटाकार्पोफिलेंशियल जॉइंट जहाँ बन रहा होता है उस जगह से अगर मैं उस अपनी स्किन लेके मिडिल के ऊपर से गुजार के डिस्टल तक ले जाऊँ, ठीक है, मतलब कि मैं स्किन का ब्रिज बना दूँ ओवर द मिडल वन, ठीक है। तो मैं मतलब उसी फिंगर की स्किन ले रही हूँ जस्ट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड टूवर्ड्स द डिस्टल एंड, ठीक है, और उसकी अपनी ब्लड सप्लाई प्रॉक्सिमल की और डिस्टल की अपनी ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो मैं पूरा इसको घुसा के वहाँ लेकर जा रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एडजेसेंट स्किन से, मगर दैट्स नॉट बहुत करीब करीब, थोड़ा सा दूर होती है, मगर फ्रॉम द सेम एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डोनर साइड से अटैच रहेगा वो फ्लैप, और वो उसको बस खींच के मैं ऊपर वहाँ तक ले जाऊँगी, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ अटैच है वहाँ से उसकी ब्लड सप्लाई आती रहेगी, ठीक है। मगर जो फ्री फ्लैप होता है ना, वो कहीं पर भी बॉडी की किसी भी जगह से हम उतार के ले सकते हैं, मगर उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, तो उसको हम जब उस ब्लड सप्लाई के साथ उतारते हैं स्किन को पूरी को, तो हम जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ पर हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं इस तरह के, उसकी ब्लड सप्लाई फिर भी अपनी ही रहेगी, और क्या कहते हैं वो फ्लैप जो है जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर विल बी वायबल, ठीक है। एंड दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। फ्लैप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो आगे आई थिंक फ्लैप की वीडियो में डिस्कस होगा, बट दिस इज लाइक द स्टेप वाइज मैनेजमेंट, ठीक है। अगैन ये सारी स्किन ग्राफ्टिंग और स्किन फ्लैप्स के बारे में वो लिखा हुआ था, एंड आई थिंक दैट्स इट।